सत्संग तो हर काल में, हर देश में, हर समाज में ज़रूरी है, लेकिन इस युग में तो सत्संग की बहुत ही ज़रूरत है। सत्संग के मायने संसार में फैली कुरीतियाँ, आडंबर, बुराइयों से दूर करके प्रभु भक्ति में इंसान को लगाना सत्संग का नाम है। जब जब महापुरुष प्रकट हुए, उन्होंने जीव के कल्याणार्थ सत्संग जारी किया। अपना काम तो वो तप के द्वारा अकेले जंगलों में जाके भी कर सकते थे, कंदराओं गुफाओं में भी जाके वो भजन, भक्ति, तप, साधना अपनी कर सकते थे। लेकिन संतों की कृपा इस युग में हुई है, विशेष रूप से कलयुग में, कि उन्होंने अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का हालात को देखते हुए सत्संग इसलिए जारी किया कि ताकि वो भटके हुए जीव जो प्रभु भक्ति को छोड़ के अज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, जहाँ कहीं देखो अशांति है, दुख है, प्यार नहीं रहा, मर्यादाएं टूट गई, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, जाति के, धर्म के, ऊंच नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, तो उन सब बातों को ख़त्म करके इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना नाम सत्संग का है। और जब इंसान आपस में मिलजुल के एक परिवार की भांति रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझता है, प्यार करता है, सहायता करता है, और सभी लोग मिलजुल के आपस में इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो समझो स्वर्ग उससे अलग नहीं है। ये स्वर्ग की खूबियां हैं। लेकिन जीव स्वर्ग और नरक के ख्याल से नहीं, भक्ति के रास्ते पे तो चल के वो इस मायावी देश से, और उसको आज़ाद होने का तरीका एक ही चीज़ है। वाणी को पढ़ने से पहले दुआ सुना होगा आपने कि राम नाम के लेते ही होत पाप का नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़त पुरानी घास। राम नाम में वो शक्ति है। कितनी शक्ति है उसमें, कितने भी पाप जीव ने किए हों, कितने ही जन्मों का कर्म का भार उनके सिर पर हो, लेकिन अगर वो नाम भक्ति करता है गुरु की शरण में जाके, तो सभी पाप उसके धुल जाते हैं, कट जाते हैं। सत्संग वो घाट है जिसमें नाम की महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की चर्चा, उनका गुणगान किया जाता है। और जहाँ प्रभु नाम की चर्चा होती है, गुणगान होता है, वहाँ उनकी महिमा बताई जाती है, तो उनको सुनते सुनते जीव अपने सभी पाप कर्मों को छोड़ के सही मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, और वो नाम भक्ति में लग जाता है। इसलिए कही कि राम नाम के लेते ही एक बार लेने से पीछा नहीं छूट जाता। कभी ये सोचते हो राम नाम लेने का मतलब है उस राम नाम का सुमरण करने से, लेने का मतलब उसका सिमरण करो, बार बार उसको मन में रखो। और मन में रखने का आधार, मन में रखने का सही तरीका यह है कि जब राम का नाम तुम्हारे मन में होगा, ख्याल में होगा, जबान पे होगा, तो आपकी नीयत खोटी नहीं होगी, आपका मन विषयों की तरफ नहीं भागेगा, दुनियादारी की जो बुरी चीज़ें हैं उनकी ओर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ प्रभु का नाम है वहाँ पाप कर्म बुराइयाँ नहीं रह सकती, और जहाँ पाप कर्म और बुराइयाँ हैं वहाँ नाम भक्ति नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था, सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण हो ना होए। इस सांस का भरोसा नहीं है। लिखने वाले ने पूरा का पूरा हमारा आगे तक का भविष्य लिख के इस दुनिया में तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपने कर्म बनाने शुरू किए। और वो कर्म हमने क्या किए कि अज्ञान के बस जो कर्म करते गए, वो अज्ञान में किया हुआ काम कोई भी सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होता है। जब इंसान को भले बुरे का, गलत सही का, नफ़े नुकसान का, दुख दर्द का पता लगता है, तभी तो वो उनका तुलना कर सकता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होगा, अच्छा करने का नतीजा अच्छा होगा, प्रभु की नाम भक्ति करने से जीव का हित और कल्याण होगा। इसलिए वो हर पल प्रभु के नाम को याद करता रहे, नहीं तो भरोसा नहीं है कि कब जाना हो जाए दुनिया से, और हम उस नाम को अगर नहीं सुमर पाए, उसका चिंतन नहीं कर पाए, उस पूंजी को नहीं हम जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला था, जीवन हमें इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज़, विषय विकारों में पड़ के अच्छा खाना पीना जीना रहना कितने दिन का, चंद रोज का है, वो भी कितने दिन का, जब तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं, तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते हैं। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया, और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने।
लेकिन और दुनिया है क्या? और इस दुनिया के लिए हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं, ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं। इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने ये बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है। ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर, जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को ख़त्म कर लेता है, मार लेता है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें। लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे? क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हमें वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके ज़रूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेक बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है। लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए, वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम भी सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो वो सत्य प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो सतूल चीज़ नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बढ़ना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाज़ा है, उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ। जैसे कि नानक साहब हुए हैं, उन्होंने कही है कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। हरि सच्चे दिल के मीत हैं। सच्चे दिल, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का विकार ना हो। हम तो विकारी हैं। अरे ढोंग तो रचते हैं, कुछ का कुछ दिखावा, कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। सच्चाई कहाँ है? गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों के हमें दिखाई भी देते हैं कि सत्संगी है, लेकिन कर्म हमारे सत्संगी वाले नहीं हैं। हमारे कर्म पवित्र नहीं हैं, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं। सिर्फ हमारे स्वार्थ की, लालच की, हमारे हित की भक्ति है हमें। नाम भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है। उसमें अपने आप को खो देना होता है, मिला देना होता है मिट्टी। भक्ति इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन मिलती बहुत आसानी से है। वो आसानी क्या है? वो आसानी यही है कि इंसान सत्य अपने हृदय में जमा ले, अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध कर ले। जहाँ शुद्ध हृदय है वहाँ प्रभु का वास है। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई मंत्र देता है। उन मंत्रों को जपने से, बाड़ा के खड़काने से, मूर्तियों पर जल चढ़ाने से हम जो टाइम लगाते हैं, वो टाइम उस प्रभु की याद में, उसको मन में उसका सुमन करते हुए ये काम करें। मैं ये नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, ये करो, लेकिन हमारे हृदय में वो नाम, उनकी पवित्रता, उनके नाम की जितनी शक्ति है, उसको हमेशा सुमन करना चाहिए। तब वो सार्थक होगी, तब माला जपना सही है। अरे हाथ से माला जपते हो, मन कहीं और घूमता रहता है। मंदिर में मत्था टेकते हो, मन तुम्हारा कहीं और भागा फिरता है। नाम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, नाम तुम्हारे आसपास भी नहीं है। इसीलिए कहीं कि हरि सच्चे दिल के मीता। उन्होंने उदाहरण दिए। ये उदाहरण हमारे सच्चे हों, झूठे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लुधिया नाम का एक शिकारी था, वो कभी भक्ति करता ही नहीं था। शिकारी का काम क्या होता है? जीवों को मार के लाता था। अब जीवों को मारने वाला, और उसको प्रभु ने दर्शन दे दिए, उसको भी परमात्मा ने दर्शन दिए। तो अब दूसरे लोग शिकायत कर देंगे कि हम तो पूरी जिंदगी लगा दी हमने भक्ति में, हमें तो प्रभु ने कभी दर्शन भी नहीं दिया। और उस दुष्ट आदमी को जो रोजाना जानवरों को मारता था, पाप कर्म करता था, उसके शुद्ध कर्म थे क्या? फिर भी उसको कैसे मिल गया? 1 मिनट में उसका मन शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध का मतलब यह है कि दृढ़ता जब विचारों की आती है तो एक ही क्षण में आदमी का बदल जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी हम सत्संग में बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी हम नाम जप की रट लगाते रहते हैं, ना नाम जपते हैं, ना ध्यान करते हैं। हमारा मन तो और ही कहीं होता है। हम तो अपने दाव पेच खेलने के लिए अपने ग्राहक ढूंढते हैं, किसके साथ में क्या बात करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे मेरा काम निकलेगा, किससे मुझे मेरे ये दुनियादारी के धंधे पूरे होंगे। अरे उन चीज़ों के लिए उनको अच्छा मंच मिलता है जिसको प्रेमी को नहीं ढूंढते। वो प्रेमी के तो आसपास भी नहीं भटकते। प्रेमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन प्रेमी की आंखों में, प्रेमी के चेहरे पे, प्रेमी की बातों में वो बात दरसती है कि वो नाम का
आशिक है, नाम का रसिया है। जो नाम के रसिया नहीं है वो उनको क्या मिलेगा? प्रभु की भक्ति में न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, उनमें कर्म देखा जाता है, जिसके सत्य कर्म हैं, शुद्ध कर्म हैं, और जो नेक नीति से काम करता है प्रभु उनके पास होता है, उनसे दूर कभी होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है सच्ची कमाई से। सच्ची कमाई वो किसी चीज़ की भी हो, पहली कमाई दुनियादारी के कामों की है, दूसरी कमाई नाम भक्ति की है। नाम भक्ति कहो, प्रेम भक्ति कहो, सेवा भक्ति कहो, ये तो गुरु के उपदेश से, उनके सत्संगों के सुनने से हमारे अंदर आती है। यहाँ दीनता, गरीबी, नम्रता जिस इंसान में होती है वो आदमी समझो कि नाम जपता है, उसको नाम जपने का चाव है, उसे प्रभु से मिलने की इच्छा है, और जब वो इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता, एक छिन्न में सब कुछ त्याग देता है। और जब ऐसे ऐसे अवसर आए, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राज को भी त्याग दिया, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि राजकाज है क्या। लेकिन कब आई वो दशा, वो जब सच्ची लगन उनके दिल में लगी, सच्ची लगन जब लगी। लेकिन इस युग में संतों ने तो इतना आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के संसारी कामों को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन उन कामों में भी सच्चे बरतो। जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ, उनको अगर तुम देखोगे तो उनमें सब चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। जो आदमी खुद चरित्रवान नहीं है, घरों में परिवार में जिसके सुख शांति नहीं है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती है, जहाँ कोई मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है, जहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति से मुख जिन्होंने मोड़ दिया है, तो वो कहाँ की भक्ति करेंगे? भक्ति का मूल है, पहले मूल को सुधारने की जरूरत है। मूल जिसका मजबूत होता है, सुधर जाता है, उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम तो कपट का धोखे से बात करते हैं हर इंसान से, एक से किसी कोई बात करते हैं, दूसरे से कोई बात करते हैं, तीसरे से कोई करते हैं। अरे किस लिए करते हैं? और फिर इंसान डरता है। डरता क्यों है? कि उसने अनेकों ऐसी झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ठगी की बातें, एक दूसरे से भिन्न भिन्न बातें की हैं। अगर वो सच्चाई है तो सच्चा इंसान के पास एक ही बात होगी और वो सच्चाई के साथ बरतेगा, उसमें उसको नफ़ा हो, नुकसान हो, दुख हो, कष्ट हो, सत्य जो बोल देता है वो बख्शा जाता है। प्रभु के दरबार में उसकी सच्चे में गिनती होती है। भूल से किसी से कोई भी ऐसा कर्म होता है और वो अगर तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, माफ़ी किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप से माफ़ी मांगा करो। जब कभी कोई गलती होती है, अपने मन में उस चीज़ के प्रति ग्लानि पैदा किया करो, मैंने ये पाप किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने स्वार्थ की बात की है, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो उसके बदले में आवाज़ आएगी, आशीर्वाद जो मिलेगा, वो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी है। लेकिन अगर बाहर से तुम्हें माफ़ी भी मांगते हो और फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराते हो, तो फिर वो माफ़ी नहीं मांगी आपने, वो अवसरवादिता है, वो आपका स्वार्थ बोलता है, फिर भी स्वार्थ की बात कर जाते हैं। इसीलिए सच्चे मन से एक बार में ही वो लिया नाम, वो इसी प्रकार से काम कर जाता है जैसे लाखों मन सुख के ईंधन को, लकड़ियों को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भस्म करके रख देती है। नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। नाम कोटि लोगों को एक मिनट में तैयार देती है। श्री राम के बारे में जब कही है, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, कि नाम की बढ़ाई कहाँ लग करूँ, राम भी उसे राम के नाम को नहीं गा सके। क्यों? कि राम ने एक तापस तेरी अतारी, नाम ने कोटि खलक को मत सुधारी। कोटि खलक, कोटि लोगों को नाम ने सुधार दिया। स्वाभाविक बात है, इस दुनियादारी का जो खेल है, इसमें माया अपना खेल करती है, काल का साम्राज्य है। उससे पहले इन्होंने सब गाया था, वो काल के बारे में था। अरे काल तो खड़ा ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। युग के युग पलट गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग भी चला जाएगा, फिर वही चक्कर चलेगा, फिर वही सतयुग, त्रेता, द्वापर आएंगे। लेकिन हम जिस युग में आए हैं उसी को क्यों नहीं सतयुग बना लेते, जहाँ नाम भक्ति होती है, जहाँ आपस में प्रेम है, प्यार है, जहाँ घरों में बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की सेवा होती है, जहाँ दीन गरीब दुखी की मदद की जाती है। उनको लिए हमेशा स्वर्ग है, कभी उनके लिए न त्रेता आया, न द्वापर आया, न कलयुग आया। उसको हमारे कर्म बनाते हैं, क्योंकि जहाँ नेक और धर्म पर चलने के कर्म होते हैं वही तो सतयुग है। सतयुग का संदेश क्या है? जहाँ लोगों के हृदय शुद्ध और पवित्र है। उस युग में ऋषियों के, महात्माओं के, संतों के, सबके जीवन क्या थे? उनके ऋषियों के घर में जो स्त्री माताएं होती थी वो ऋषियानी थी, संतान जो पैदा होती थी वो ऋषि और ऋषियानी पैदा होते थे। इसीलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको नेक इंसान बनाएं। आज समाज के बारे में, नाम के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहली चीज़ है, पहले अपने सुधार की सोचें हम। वो सुधार हमें आया नहीं है। समाज किस ओर जा रहा है? नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे में बैर दुश्मनी की भावना बढ़ती जा रही है। आदमी खुद चाहता है कि सिर्फ मैं जिंदा रहूं, बाकी मेरी तरफ से सारे संसार मर जाए चाहे। लेकिन ये स्वार्थ का जो जीवन है, ये आपाधापी का जो जीवन है, इसीलिए इस समाज को दूषित किया है। और वो बीमारी फैलते फैलते फैल जाती है। बुराई ज़्यादा फैलती है, सच्चाई प्रचार करने से, फैलाने से भी बड़ी कठिन नहीं फैलती। उसको बहुत, उसका चलने का जो चाल है बड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन बुराई बड़ी तेज दौड़ती है। एक छोटी सी कोई बुरी बात हो, उससे दूसरे से, तीसरे से, चौथे से देखोगे मिनटों में दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है। और जब अच्छी कोई बात होती है
तो उसका पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसलिए उस बुराई को रोकने की ज़रूरत है। कभी भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, नहीं। हमें जो मिले, प्रभु का नाम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, हमारे अंदर वो दीनता आए, किसी का